हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण सूचकांक डिटेल से कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको दो बातें बता दूं। यहां हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू बकवास आपको देखने को नहीं मिलेगी और 100% सही जानकारी के साथ पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में फरवरी 2026 तक का आपको पूरा अपडेटेड डाटा देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिज़ाइन किया है और डिटेल से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है, ताकि अगर कोई अतिरिक्त प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की सैन्य ताकत दुनिया में किस स्थान पर है? तो भैया, इसका राइट आंसर है चौथे स्थान पर है इंडिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल की बात करें तो देखिए, ये जो इंडेक्स है ना दोस्तों, ये 28 जनवरी 2026 को अपडेट हुआ है। इसको जारी किया जाता है ग्लोबल फायर पावर द्वारा, जो कि एक निजी संस्था है। यह रैंकिंग 145 देशों की पारंपरिक सैन्य ताकत का मूल्यांकन करती है। शीर्ष 4 देशों की बात करें तो टॉप पर है दोस्तों यूएसए, दूसरे नंबर पर रशिया, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर है दोस्तों हमारा इंडिया। देखिए, चौथे नंबर पर इंडिया है, इसका मतलब है कि भारत के पास में दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता मौजूद है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 जो कि 10 फरवरी 2026 को जारी हुआ है। तो भैया, ये हाल ही में जारी किया गया है, इस वजह से परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 91वां स्थान है। अगर हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत के स्थान की बात करें तो भारत 91वें स्थान पर है। दोस्तों, इस इंडेक्स में टोटल 182 देशों को शामिल किया गया था। अगर हम भारत के स्कोर की बात करें तो 2025 में भारत का स्कोर रहा 39। दोस्तों, स्कोर जो है ये 100 में से दिया जाता है। जिसका स्कोर 0 होता है वो सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है, और जिसका स्कोर 100 होता है वो सबसे स्वच्छ देश माना जाता है, यानी वहाँ पर भ्रष्टाचार ना के बराबर है। ठीक है, शीर्ष देशों की बात करें तो डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है, इसके बाद में फिनलैंड और तीसरा स्थान आता है सिंगापुर का। अंतिम पायदान पर है दोस्तों दक्षिणी सूडान, यानी दक्षिणी सूडान जो है ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है सोमालिया का। उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 23वें स्थान पर है भैया हमारा भारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। डिटेल की बात करें तो देखिए दोस्तों, इस इंडेक्स को जर्मन बोच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 2005 से इसका निरंतर प्रकाशन हो रहा है। भारत का स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में 23वां है। सर्वाधिक रैंक वाला देश यानी शीर्ष देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क चौथे स्थान पर है। स्टार्टिंग के जो 3 स्थान हैं ये खाली छोड़ दिए गए हैं। चौथे स्थान पर है डेनमार्क, 5वें नंबर पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और 6ठे नंबर पर है मोरक्को। सबसे निचले स्थान वाला देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब, इसके बाद ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर। आगे बढ़ते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक। देखिए दोस्तों, ये था हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, कंफ्यूज नहीं होना है। और नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वार्षिक सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15वें स्थान पर। अगर हम डिटेल की बात करें तो दोस्तों, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ये जर्मन बोच द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक चरम मौसमी घटनाओं से होने वाले मानवीय और आर्थिक नुकसान के आधार पर देशों की संवेदनशीलता का आकलन करता है। शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से हैं? तो डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास। इन्हें भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए, दीर्घकालिक सूचकांक में भारत जो है ये 9वें स्थान पर रहा है, और वार्षिक सूचकांक में भारत 15वें स्थान पर रहा है।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जलवायु जोखिम सूचकांक के पीछे क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर आंसर देना है। अगर वार्षिक सूचकांक पूछे तो भारत 15वें स्थान पर है, अगर दीर्घकालिक सूचकांक पूछे तो भारत 9वें स्थान पर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत जो है ये 16वें नंबर पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसको जारी किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा, जो कि नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है। भारत का इसमें 16वां स्थान है। शीर्ष देश है सिंगापुर। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा शहर 5वें स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये जो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग है ना, ये टेस्ट एटलस द्वारा जारी की जाती है। स्टार्टिंग के जो 4 शहर हैं ना, ये इटली के हैं। तो पहला याद रखना है कि पहले स्थान पर है दोस्तों नेपल्स। इसके बाद 5वां स्थान रखता है हमारा भारत का मुंबई। बस इतना ही याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई सारे बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो क्वेश्चन क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है भैया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत जो है वो 75वें स्थान पर है। अब यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, उन्होंने ये पढ़ा होगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है वो 80वें स्थान पर है। और कई बार हमें कंफ्यूजन होता भी है कि कभी तो बताते हैं 80, कभी 85, कभी 75। तो सही क्या माने भैया? तो देखिए दोस्तों, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, ये साल में हर 3 महीने में जारी किया जाता है। इसी वजह से रैंकिंग बदलती रहती है। तो एक बात तो ये हो गई कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हर 3 महीने में ये अपडेट होता रहता है। दूसरा, ये वार्षिक आधार पर भी जारी किया जाता है। तो जब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 वार्षिक आधार पर जारी किया गया जनवरी में, तो उस हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग थी ना, वो थी 80। इसके बाद में फरवरी में हाल ही में ये रिलीज़ हुआ है, उसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है दोस्तों 75वीं। अभी भी आपके मन में डाउट आएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे होगे, तो इसी वजह से मैं आपको गूगल क्रोम पर अभी ले चलने वाला हूँ। एक बात पहले आपको ये बता दूं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। अब हम इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जहां पर हम जानेंगे कि भैया इंडिया की एक्चुअल रैंकिंग क्या है। तो देखो भैया, अब हमने हेनले एंड पार्टनर्स की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है, जो कि इस इंडेक्स को रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत का जो स्थान है ये बदलता रहता है। बच्चे हर बार गलत करके आते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या सही है। इस वजह से मैं आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है हमें माय पासपोर्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंडिया को सर्च करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके सामने कीबोर्ड भी ओपन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। हम सर्च करते हैं इंडिया को। ठीक है, तो ये इंडिया आ गया। इंडिया का जो वर्तमान स्थान है ना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, वो है 75वां। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा करेंट रैंकिंग इंडिया की कौन सी है, 75th। ठीक है, 75वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कुछ भी बताए गलत करके नहीं आना है। ठीक है, जब भी डाउट हो हेनले एंड पार्टनर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहां पर सर्च करो, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। पहले स्थान पर है दोस्तों सिंगापुर। यहाँ पर जब हमने खोल ही लिया है तो इसको सर्च कर लेते हैं। सिंगापुर की बात करें तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर है जापान और साउथ कोरिया। दोनों को मैं सर्च करके बता देता हूँ। जापान की बात करें तो देखिए ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर आपको जापान की रैंकिंग दिख रही होगी। साउथ कोरिया को भी सर्च कर लेते हैं, SOUTH साउथ कोरिया, ये रहा। तो ये भी दोस्तों दूसरे स्थान पर है। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूं, वहीं पर हम पेज पर चलते हैं हमारे पर। देखिए दोस्तों, जब जनवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रिलीज किया गया तो उस समय इंडिया की रैंकिंग थी दोस्तों 80वीं। ठीक है, भारत 80वें स्थान पर था। लेकिन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जब फरवरी में रिलीज किया गया तो उसके हिसाब से भारत जो है वो 75वें स्थान पर है। समझ गए ना? अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जब भी आपको डाउट आए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आपको विश्वास हो गया होगा। ठीक है,
अब देखिए इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। शीर्ष देश कौन सा है, सिंगापुर, ये हमने देख लिया। जापान और दक्षिणी कोरिया जो है ये दूसरे स्थान पर है संयुक्त रूप से। भारत 75वें स्थान पर है और अफगानिस्तान जो है वो सबसे नीचे है। उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। आपका थोड़ा समय बर्बाद हुआ हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत जो है 115वें स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। शीर्ष स्थान पर है दोस्तों, यानी सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, जो कि लगातार 18वीं बार सबसे टॉप पर रहा है। इसके बाद सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो रूस, यूक्रेन, सूडान। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत जो है 115वें स्थान पर है। 2024 में भारत 116वें स्थान पर था। देखिए एक बात और बता देता हूँ, जब भी आपके मन में डाउट आए ना, आपको ये तो पता चल ही जाता है कि कौन इसको रिलीज करता है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली है भैया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एशिया में जो आईआईटी दिल्ली है ना, इसकी रैंकिंग है 59, ठीक है, 59वें स्थान पर है एशिया में। भारत में आईआईटी दिल्ली पहले स्थान पर है। इस रैंकिंग को पब्लिश किया जाता है क्यूएस क्वाकवेलरी साइमंडस। एशिया में किसने टॉप किया है? तो द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 की श्रेणी ए में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये जो अपना राज्य खनन तत्परता सूचकांक है ना, ये 3 कैटेगरी में जारी होता है। कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश टॉप पर है, कैटेगरी बी में गोवा टॉप पर है और कैटेगरी जो सी है इसमें पंजाब टॉप पर है। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो खनन मंत्रालय द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 151वें स्थान पर है भैया भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों सबसे निचला स्थान है इरिट्रिया का। इस सूचकांक को जारी किया जाता है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, ठीक है। शीर्ष स्थान है दोस्तों नॉर्वे का। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। भारत की रैंकिंग 151वीं है, ठीक है। टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 118वें स्थान पर है भैया भारत। देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है इसको जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। टॉप कंट्री में दोस्तों फिनलैंड पहले स्थान पर है। इसके बाद में डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में सबसे निचला स्थान है अफगानिस्तान का, ठीक है। इसके बाद में सियरा लियोन का। हमने इंडिया की रैंकिंग तो देख ली है। उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है 102वें स्थान पर है भैया भारत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ना, ये जारी किया जाता है 2 संगठनों द्वारा। पहला है आयरलैंड का और दूसरा है जर्मनी का। नाम क्या क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा नाम क्या है भैया? वेल्थ हंगर लाइफ। भारत का स्थान कौन सा है? 102वां स्थान है। भारत के स्कोर की बात करें तो भारत को स्कोर मिला है 25.8। अगर श्रेणी की बात करें तो भारत जो है वो गंभीर भूख की श्रेणी में आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो गंभीर भूख की कैटेगरी में। शीर्ष स्थान की बात करें जहां पर सबसे कम भूख का स्तर है तो वो है आर्मेनिया, इसके बाद में बेलारूस और तीसरा स्थान है बोस्निया का। सबसे निचले स्थान की बात करें भैया तो सोमालिया, दक्षिणी सूडान और कांगो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में 39 देशों में भारत का स्थान क्या है?
तो इसका राइट आंसर है भारत का स्थान है 23वां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह सूचकांक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर देशों की व्यापार स्थिरता का मूल्यांकन करता है। इसको जारी किया जाता है हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी द्वारा। शीर्ष देश है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। भारत की रैंकिंग तो हमने देख ली है, भारत जो है वो 23वें स्थान पर है टोटल 39 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है भारत जो है वो 99वें स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो फिनलैंड है, इसके बाद में स्वीडन और तीसरे स्थान पर है डेनमार्क। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 99वें स्थान पर है और भारत को स्कोर मिला है 67। ठीक है, तो स्कोर को भी अच्छे से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है तीसरी। दोस्तों हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत जो है ये 3rd स्थान पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह दुनिया के सबसे मूल्यवान और तेजी से बढ़ते अरबपति स्टार्टअप की सूची को दर्शाता है। इसको पब्लिश किया जाता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत तीसरे स्थान पर है। टॉप में है दोस्तों अमेरिका, इसके बाद में चीन और तीसरे नंबर पर है भारत। भारत का तीसरा स्थान है, इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है भारत 71वें स्थान पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, टॉप कंट्री की बात करें तो स्वीडन पहले स्थान पर है, फिर फिनलैंड और तीसरा स्थान है डेनमार्क का। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत जो है ये 38वें स्थान पर है। डिटेल की अगर बात करें तो यह सूचकांक अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार की ताकत और कमजोरियों को उजागर करता है। इसको पब्लिश किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। टॉप कंट्री की बात करें भैया तो शीर्ष जो देश है वो है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर है दोस्तों स्वीडन। भारत की रैंकिंग तो हमने देख ली है, टोटल 139 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 131वें स्थान पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यह सूचकांक पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है। इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। शीर्ष कंट्रीज की बात करें तो आइसलैंड जो है ये पहले स्थान पर है। आइसलैंड के बाद दूसरा स्थान आता है फिनलैंड का और तीसरे नंबर पर है नॉर्वे। भारत 131वें स्थान पर है, इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले 2 बातें आपको बता दूं कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स को पढ़ाया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। तो 100% आप सही जानकारी चाहते हैं तो दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है 41वीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यह देशों की अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादकता और दीर्घकालिक विकास की क्षमता को मापता है। कौन सा सूचकांक? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। इसको पब्लिश किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा। टोटल इसमें देश शामिल किए गए थे 69। ठीक है, भारत की रैंकिंग 41वीं है और टॉप कंट्री है भैया स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 193 देशों में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है 130वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसको पब्लिश किया जाता है दोस्तों यूएनडीपी द्वारा। भारत 130वें स्थान पर है। भारत किस श्रेणी में है अगर ये पूछा जाए तो भारत है दोस्तों मध्यम मानव विकास की श्रेणी में। अगर इंडेक्स के साथ साथ ये पूछ लिया जाए कि भारत का स्कोर क्या है, क्योंकि दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा जा सकता है कि भैया भारत का स्कोर क्या है, तो 0.685 भारत का स्कोर है और टॉप कंट्री है दोस्तों आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 176 देशों में कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर है 128वें स्थान पर। अब हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को पब्लिश किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा। भारत 128वें स्थान पर है टोटल 176 देशों में से। शीर्ष देश है दोस्तों सिंगापुर, ये पहला स्थान रखता है। इसके बाद में स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर विश्व स्तर पर 26वें स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु जो है वो वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा। पब्लिश कब किया गया था? अगस्त 2025 में। टॉप शहर है दोस्तों सिंगापुर। भारत की स्थिति की बात करें तो बेंगलुरु भारत का शीर्ष एआई शहर है और विश्व स्तर पर 26वें स्थान पर है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर 104वीं रैंक के साथ में देश में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या लिखा है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 और पिछला क्वेश्चन क्या था? तो पिछला क्वेश्चन था हमारा ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स। दोनों अलग अलग है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स और ये पूछ रहा है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर 104वीं रैंक के साथ शीर्ष पर है? वो है दिल्ली। अगर हम डिटेल की बात करें तो यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो शहरों को तकनीकी और नवाचार के उपयोग के आधार पर रैंक करती है। ठीक है, इसको पब्लिश किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान द्वारा। शीर्ष शहर है ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का है। इसके बाद के जो शहर हैं उनका नाम याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की अगर बात की जाए तो दिल्ली 104वें स्थान पर सबसे ऊपर है। इसके बाद में मुंबई का स्थान 106वां है और 109वें स्थान पर है हैदराबाद। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में एक और रिपोर्ट है जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2026। इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा। दोस्तों यह विश्व में आय संपत्ति की असमानता का विश्वसनीय आकलन प्रस्तुत करती है। भारत के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं? तो देखिए भारत आज वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर असमानता वाले देशों में शामिल हो गया है। तो श्रेणी पूछी जा सकती है भैया, ये याद रखेंगे। शीर्ष 10% लोगों के पास में भारत की कुल राष्ट्रीय आय का 58% हिस्सा है। अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, निचले 50% लोगों के पास केवल 15% आय है। भारत में धन की असमानता पर इसने क्या कहा है? तो शीर्ष 1% लोगों के पास में 40% से अधिक धन है। ठीक है, लिंग आधारित असमानता को भी इसने दर्शाया है। महिलाएं कामकाजी उम्र की कुल जनसंख्या का केवल 15.7% ही श्रम शक्ति में शामिल हैं और महिलाएं पुरुषों की तुलना में प्रति घंटे सिर्फ 61% कम काम करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस रिपोर्ट से संबंधित जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने 100% कोशिश तो यही की है कि आपको पूरी तरह से सही डाटा उपलब्ध करवा सकूं, लेकिन अगर किसी भी तरह की मिस्टेक हो गई होगी तो मैं उसको कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट जरूर चेक कर लेना। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभकारी रहा हो और आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और सही जानकारी ले पाता हूँ कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।